हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th के 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स थे, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चारों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन चारों चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। सो नाउ इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विथ सम बेसिक टर्म्स जो कि हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लाइक लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, राइट। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये एक लाइन है। हमने इसको लाइन इसलिए कहा क्योंकि आप इसे दोनों साइड से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। दैट इज हेयर प्लस इन्फिनिटी एंड हेयर इट इज माइनस इन्फिनिटी। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है इसकी लेंथ की। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपली आप लाइन बनाइए और दोनों साइड एरो दिखा दीजिए। एरो का मतलब है कि ये दोनों साइड जो है वो बढ़ सकती है इसकी लेंथ, राइट। अगर आप इस पूरी लाइन का कोई छोटा सा हिस्सा लें और उसके दोनों एंड्स को फिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। तो सिंपली कहने का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम 2 एंड पॉइंट से शो करते हैं। अब अगर हम इस लाइन का एक एंड फिक्स कर दें और दूसरे एंड से इस लाइन को कितना भी बढ़ा दें तो वो क्या बन जाती है? रे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं रे क्या है? एक लाइन का ही हिस्सा है जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, राइट। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एंड पॉइंट दिखा दीजिए और दूसरी तरफ से एरो बना दीजिए। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एंगल्स कितने तरीके के होते हैं। नाउ इस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह देते हैं थीटा। और ये थीटा कितने के बराबर है? दिस इज सिंपली 90 डिग्री। तो जब भी एंगल 90 डिग्री के बराबर बने उसको हम कहते हैं राइट एंगल। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि मान लीजिए ये वाली जो रे है, अगर इस वाली रे के ऊपर ओवरलैप करे लाइक दिस, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सिंपली क्या है? थीटा 0 डिग्री के बराबर है, राइट। अब ये वाली रे जो है वो यहाँ से चलती 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 यहाँ पे पहुँच गई, दैट इज 90 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। लेकिन अगर ये वाली रे कहीं बीच में रुक जाए, यहाँ पर, यहाँ पे या कहीं पे भी रुक जाए 90 से पहले, तो जो भी एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, दैट इज थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है, लेकिन छोटा है 90 डिग्री से। सो वही एंगल्स जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो, मीन्स यहाँ से बड़ा हो, और 90 से छोटा हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। नाउ थर्ड इज कि मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चलते चलते रे हमारी पहुँच गई यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना दैट इज थीटा, और ये किसके बराबर है? यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर है, एंड दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। नाउ ये एंगल यहाँ से यहाँ तक रे पहुँची, सो ये एंगल हो गया थीटा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल से मीन्स यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है। और अगर रे यहाँ पे पहुँच जाती तो 180 डिग्री हो जाता, राइट। लेकिन हमारी रे 90 और 180 के बीच में है, ठीक है। तो वो एंगल जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब देखिए कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है? आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 दोबारा से आप इसी पॉइंट पे आ जाएं तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन, राइट। और कंप्लीट रिवोल्यूशन जब भी होता है तो एंगल बन जाता है कंप्लीट 360 डिग्री का। तो जब भी कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात की जाती है तो इट इज़ वेल अंडरस्टूड कि हमें 360 डिग्री वहाँ पर लेना है। सो लास्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और रे पहुँच गई यहाँ पर, तो ये जो एंगल बना है इसको आपने कह दिया थीटा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर रे होती, ये वाली रे अगर यहाँ पे होती तो 180 डिग्री एंगल बनता, और ये वाली रे अगर यहाँ पे पहुँच जाती तो 360 डिग्री एंगल बनता। लेकिन रे हमारी बीच में है, दैट इज 180 और 360 के बीच में, तो वो एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नाउ अब तक हमने बात करी कि एक सिंगल एंगल
कितने तरीके के हो सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की, कि जब दो एंगल्स आपको गिवन है तो आप उनको किस किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो एंगल्स गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें पेयर ऑफ एंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो अब हम दो एंगल्स की बात करेंगे। तो θ1 प्लस θ2 दैट इज ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 इसका सम क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो वो दो एंगल्स जिनको आप ऐड करें और हमें 90 डिग्री मिले उसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लिया एंगल्स इस तरह के हैं, अगर एक एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दूसरा एंगल के लिए ये बेस है और दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, θ1 और θ2, और हम अगर इसे ऐड करें तो हमें ये सिंपली दिख रहा है कि इसको और इसको ऐड करें तो फाइनली एंगल क्या मिल रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, और ये कितने के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से भी दो एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पे आपको दो एंगल्स गिवन हैं, पहला है θ1 और दूसरा है θ2 दैट इज 40 प्लस 140 डिग्री, और हमें ऐड करने पर 180 डिग्री मिल रहा है। तो वो दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर आपको 180 डिग्री मिले उन दोनों एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स इस तरीके से भी हो सकते हैं। मान लिए एक एंगल यहाँ से यहाँ तक है दैट इज θ1 इज 60 डिग्री से, एंड दिस इज यहाँ से यहाँ तक θ2 इज 120 डिग्री, ठीक है। अब θ1 प्लस θ2 करेंगे आप 180 डिग्री। तो इस तरह से भी ये दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब देखिए बात आती है कि हमें याद कैसे रखना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब C जो है वो अल्फाबेट्स में पहले आता है और 90 180 से पहले आता है, दैट इज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, और S जो है वो C के बाद में आता है। सिमिलरली 90 के बाद 180 आता है, तो हम याद कर सकते हैं दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कब कहते हैं। मान लिए ये बेस है, हॉरिजॉन्टल रे है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और एक एंगल हमें यहाँ तक मिल गया, इसको हमने कह दिया θ1। अब दूसरा एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल वाली रे जो है वो ये है, मतलब बेस ये है, और आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपको यहाँ तक चले आप, तो दूसरा एंगल आपको ये मिल गया, आपने इसको कह दिया θ2। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दी होगी कि θ1 और θ2 बनाने में एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन रे है जो कि दोनों एंगल्स बनाने में ज़रूरत पड़ी, और इसको ये वो कॉमन आर्म है, और बाकी ये वाला आर्म और ये वाला आर्म जो है वो कॉमन नहीं है, राइट। तो देखिए यही बात एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन में कही गई है कि दो एंगल्स एडजेसेंट हैं अगर उन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि यहाँ पर है, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मीन्स ये वाला और ये वाला, वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में हो। तो कॉमन आर्म ये रहा और नॉन कॉमन आर्म एक यहाँ पर है और एक इसकी इस साइड पर है, तो इसी को आप एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एक और पेयर ऑफ एंगल्स हम लेते हैं और देखते हैं क्या ये एडजेसेंट है। तो देखिए एक एंगल हमने कह दिया वो बन रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, दैट इज θ1, और दूसरा एंगल मीन्स यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, दैट इज θ2। तो अब आप ये देखिए ये जो कॉमन आर्म है इस वाले θ1 के लिए वो ये है और θ2 के लिए भी यही है, राइट। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ये वाली है और एक ये वाली है। अब यहाँ देखिए कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के एक ही साइड पे लाई कर रही है, मीन्स दोनों जो है कॉमन आर्म के ऊपर ही हैं यहाँ पर। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि नॉन कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड पे होना चाहिए था, मीन्स अगर कॉमन आर्म यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए था और एक यहाँ, तभी वो एडजेसेंट पेयर्स होते। तो यहाँ पर ये जो है वो एडजेसेंट पेयर नहीं है। तो हमने ये सीखा कि एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म हो और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे हों, सेम साइड पे ना हो। अब देखिए लास्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल्स जिनको आप ऐड करें तो हमें 180 डिग्री सम मिले। अब दो चीज़ें हमें समझ आई लीनियर पेयर एंगल्स से कि पहले तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए और दूसरे उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एक एंगल है ये और दूसरा है ये,
तो दोनों का जो कॉमन आर्म है वो ये वाला है, राइट, और नॉन कॉमन आर्म ये वाले हैं। तो ये कॉमन आर्म के क्या है, ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, डिफरेंट साइड में। तो यस, ये एडजेसेंट एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आप दोनों का सम करें तो हमें क्या मिल रहा है, सिंपली 180 डिग्री के बराबर मिल रहा है, राइट। तो हमें ये चीज समझ आई कि लीनियर पेयर एंगल्स वो एंगल्स हैं जो कि एडजेसेंट हो और सम उनका 180 डिग्री हो। हम एक और पेयर ऑफ एंगल्स को लेकर देखते हैं, क्या ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों एंगल्स में ये देख रहे हैं कि अगर आप सम करें एंगल्स का तो आपको सिंपली क्या मिल रहा है, 60 + 120 180 डिग्री। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन फेल हो रही है, दैट्स वाई दे आर नॉट लीनियर पेयर एंगल्स। सो नाउ लीनियर पेयर एंगल्स के डिस्कशन से हमें एक और चीज समझ आई है, जो कि आप नोट में लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है कि जितने भी लीनियर पेयर्स होंगे वो सब क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। बट जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जरूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर हों। जो कि आपने यहाँ पे देखा, ये सप्लीमेंट्री तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, राइट। देखिए ये दो लाइंस हैं, अब ये लाइन है तो हमें दोनों साइड ही एरो बनाना पड़ेगा, राइट। अब ये दो लाइंस एक पॉइंट O पे कट कर रही है। कोई भी दो लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, एंड इट इज एज सिंपल एज इट इज शोन। अब देखिए ये दो लाइंस हैं, इसको आपने L कह दिया और इसको M कह दिया, तो ये दो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। रीजन क्या है कि किसी भी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे दो लाइंस के बीच में सेम हो, उसको आप कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। ये कहीं पर भी आगे जाकर मीट ही नहीं करेंगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब कमिंग बैक टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपने देखा ये जो एंगल है ना AOC एंड DOB, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया, और दूसरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल AOD और एंगल COB, ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जो कि हम आगे थ्योरम में पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो चीजों को समझना है। अब हम दो एक्सियम्स को डिस्कस करेंगे, और एक्सियम कहते हैं हम फैक्ट को। मान लीजिए एक लाइन है तो दोनों साइड एरो है, और ये लाइन को आपने नाम दे दिया AB। अब इस लाइन पर कोई भी रे बना दीजिए किसी भी एंगल पे। अब ये रे है तो इसका एक एंड पॉइंट होगा और एक तरफ एरो बन जाएगा, और इसको नाम दे दिया आपने C और इसको कह दिया O। तो कहा गया है कि अगर किसी भी लाइन पर एक रे बना दें तो ये जो एंगल है, एंगल COB और एंगल AOB, इनको आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, जो कि हमें ऑब्वियसली यहाँ से नजर आ रहा है कि ये टोटल एंगल क्या है, पूरा स्ट्रेट एंगल है, जो इस एक्सियम को हम लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। तो यही बात हमने स्टेटमेंट में लिख दी। अब दूसरा एक्सियम क्या है, इस एक्सियम के रिवर्स हम यहाँ पर एक्सियम 2 में डिस्कस करेंगे। ये सिंपली क्या कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि एक तो कॉमन आर्म है ये वाला, और जो नॉन कॉमन आर्म है ये और ये, वो इस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पर है, राइट। तो इस एंगल को अगर θ1 कह दें और इसको θ2 कह दें, तो कहा गया है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो देन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो सिंपली ये इसका स्टेटमेंट हो गया, और आगे सवालों में सिंपली आपका जो लीनियर पेयर एक्सियम है सिर्फ यही यूज होगा, ये हार्डली कहीं पे यूज होगा। नाउ अब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं। तो देखिए ज्योमेट्री के सवालों में सबसे पहला स्टेप होता है फिगर ड्रॉ करना। तो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है और ये मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर, और जो दूसरा पेयर है उसको शो करने के लिए हमने डबल लाइन बना दी है ताकि हमें मालूम हो डिफरेंस। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो आप शॉर्ट में लिखिए कि दो लाइंस AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे। अब देखिए प्रूफ क्या करना है वो लिखिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल
और इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे। उसके लिए हम एंगल DOB ना लिख के इसको 1 कह दें, इसको 2 और इसको 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर प्रूफ करना है और एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर प्रूफ करना है। नाउ सबसे पहले एंगल 1 और 2 को बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें CD एक लाइन है, OA एक रे है, तो जो दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 2, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। इक्वेशन 1 कह दिया। सिमिलरली अब देखिए 2 तो हमारा आ गया, हमें 1 भी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखिए AB एक लाइन है, OD एक रे है, तो एंगल 3 और 1 को मिला के 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। इसको इक्वेशन 2 कह दिया और हमने रीजन लिख दिया कि यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर एक्सियम यूज हुआ है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब सिंस एंगल 3 और एंगल 3 आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कि एंगल 1 2 के बराबर है। तो पहला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्वल प्रूफ हो गया। अब सेकंड के लिए आप देखिए 3 और 4 लेना है हमें, 3 और 4। तो आप सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर हो गया। देखिए 3 तो आ गया लेकिन हमें 4 भी चाहिए और कैंसिल हो सके इसलिए हम ये वाला पेयर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री एंगल 4। तो सेकंड पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल आ गया। सो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं इस चैप्टर में, इससे आपकी एक्सरसाइज 6.1 इजीली हो जाएगी, राइट। नाउ मान लीजिए कि कोई भी दो लाइंस हैं, इसको हमने नाम दे दिया M और N। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है, हर पॉइंट पे अलग है, तो ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम अगर तीसरी लाइन ऐसी बना दें किसी भी एंगल पे कि वो इन दोनों लाइंस को कट करे लाइक दिस, तो ये जो लाइन है L, इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये है, दूसरा ये है, ये है, ये है, इसको आपने नाम दे दिया। और सिमिलरली यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं T 4 8 5, ये क्या है इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 2 7 6 ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ अब हम बात करते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बन रहा है एक बाहर का और एक ये अंदर का सेम साइड पे, इसको आप कह रहे हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल, मीन्स ये वाला और ये वाला। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए इसी साइड पे एक ये अंदर बन रहा है 4 और ये बाहर बन रहा है, सो दिस इज ऑल्सो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अब इस साइड पे देखिए बाहर वाला ये एंगल एंड दिस इज अंदर वाला एंगल, दैट इज करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 3 और 6 ये क्या है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब कि जो अंदर की साइड एंगल बन रहे हैं लेकिन ऑपोजिट साइड पे, एक ये और ये किए, दिस इज 4 और 5। सिमिलरली एक और पेयर बनेगा, अंदर की साइड एक एंगल ये बन रहा है और ट्रांसवर्सल के ये बन रहा है, राइट। और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले और ऑल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे। तो बाहर वाला ये है एक और यहाँ पर बाहर वाला ये है और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट है, दैट इज एंगल 1 एंड 6। सिमिलरली बाहर वाला ये है और एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट ये है, सो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर। एंड द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स हैं लेकिन ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, दैट इज एक पेयर हो गया एंगल 4 और एंगल 8 और दूसरा हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5, राइट। हमने ये जाना कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं और एक लाइन किसी भी एंगल पर उन दोनों लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ एंगल्स बनते हैं नाउ, और उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वो जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल हैं और अब एक ट्रांसवर्सल है L, तो वही एंगल्स यहाँ पर भी बनेंगे, राइट। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं और यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक बाहर का और एक अंदर का एंगल और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, दैट इज 1 और 5 इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, 3 और 7 इक्वल हो जाएगा और 4 और 8 इक्वल हो जाएगा, राइट। और जब लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले और ऑल्टरनेट मतलब
ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे 2 और 7 बराबर होगा। सिमिलरली इंटीरियर एंगल 4 और ऑल्टरनेट है 5, दैट इज 4 और 5 बराबर होगा। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर वाले 1 और 8 बराबर होगा। सिमिलरली 3 और 6 बराबर होगा, राइट। और को इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। को इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर मतलब अंदर वाले और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, दैट इज 2 + 5 होगा 180 के बराबर। और सिमिलरली 4 + 7 होगा 180 के बराबर। सो हमने ये सीखा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल जब उन्हें कट करेगी तो जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होंगे और कोई इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। और देखिए एल और पी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सिमिलरली 2 3 के बराबर होगा और 5 8 के बराबर होगा और 6 7 के बराबर होगा। और ये सारे क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कहा गया है कि अगर दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वो दो लाइंस पैरेलल होंगी अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो पैरेलल लाइन है, या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो तब भी पैरेलल लाइन है, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या फिर कोई इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो तो भी वो पैरेलल लाइंस हैं। तो अब जो हमने डिस्कस किया ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, राइट। नाउ ये थ्योरम हमें बताती है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है P और ये पैरेलल है दूसरी लाइन Q के, एक और तीसरी लाइन है R और ये पैरेलल है सेम लाइन Q के। पैरेलल का साइन है दिस, P is parallel to Q and R is also parallel to Q। तो यहाँ से आप ये ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल हैं तो P और R भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, राइट। तो यही सिंपल सी बात हमें इस थ्योरम से मालूम होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ABC। प्रूफ क्या करना है? तीनों एंगल्स का सम। तो एंगल को हम क्या कर देते हैं? नाम दे देते हैं। नाउ अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन अलाउड है अगर वो वैलिड कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखिए BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि वर्टेक्स A से पास करे और इस लाइन को आपने L कह दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ लाइन L पैरेलल टू BC। अब यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसको आपने नाम दे दिया, ये 5 है और ये 4 है। अब देखिए L एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर एंगल 5, 1 और 4 को ऐड करें तो मिलेगा क्या हमारे पास? 180 डिग्री, राइट। तो ये हमने लिख दिया लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम। अब L जो है BC के पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली 4 3 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो नाउ इस वाली इक्वेशन में अगर आप इसको फर्स्ट कह दें तो हमें क्या चाहिए? 1 2 और 3। तो 1 तो मिल रहा है हमें, 4 की जगह आप 3 लिख दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, और 5 की जगह आप 2 लिख दीजिए क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। और हमें मिल गया 1 2 3 का सम 180। आप लिख दीजिए हैज प्रूव्ड। सिंपल। नाउ ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं AB, BC और AC। कोई भी एक साइड को अगर आप एक्सटेंड कर दें, मान लीजिए BC को एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक? D तक। मान लीजिए जो एंगल्स बन रहे हैं इसको नाम दे दीजिए 1 2 और 3। और ये जो एक्सटर्नल एंगल बना ये वाला, इसको 4 कह दिया। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है 4, ये किसके बराबर होता है? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दैट इज 1 + 2 के। अब हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे। सो यही चीज हमें ये थ्योरम बताती है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड साइड BC इज प्रोड्यूस टू D। तो देखिए हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, जो कि हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा। दिस इज इक्वेशन 1। और BD क्या है? एक लाइन है और AC एक रे है इस पे। तो एंगल 3 + एंगल 4 180 डिग्री के बराबर होगा लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 में आप ये कह सकते हैं, साइड को आप इक्वेट कर सकते हैं। 1 + 2 किसके बराबर आ गया? 4 के। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पे, हैंस
proved, right? सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इस थ्योरम पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6.3 है. सो टोटल 3 ही एक्सरसाइज हैं. सो इस चैप्टर में इतने ही कंसेप्ट्स थे. नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं. आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.